जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो सावर मंत्र बताने वाला हूँ वो 4 ऐसे सावर मंत्र हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली सावर मंत्र हैं। अगर आप उन सावर मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, और ये होलाष्टक आ रखा है 10 तारीख से 10 मार्च से 2022 में, जो कि होली तक रहेगा। और होलाष्टक में साबर मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, क्योंकि होलाष्टक में क्या होता है कि आप दिन में भी कर सकते हैं साधना, रात्रि में भी साधना कर सकते हैं, और इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव भी रहता है, क्योंकि ये दिन ही ऐसे होते हैं। और ये जो 4 मैं आपको साबर मंत्र बताने वाला हूँ, ये इसी एक वीडियो के अंदर ही मैं बताऊंगा। और ये चारों साबर मंत्रों को सिद्ध करने की विधि भी मैं आपको बताऊंगा कि ये चारों साबर मंत्र किस प्रकार से सिद्ध किए जाएंगे। विधि सबकी सेम ही होगी, एक ही विधि होगी सबकी, उसी विधि से आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि समझ में नहीं आ पाएगा नहीं तो, ठीक है। और ये जो मैं आपको सावर मंत्र बताऊंगा, ये वास्तव में ही बहुत शक्तिशाली सावर मंत्र हैं, जिनको मैं पहले वीडियोस में दिया भी है मैंने, लेकिन यहाँ मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, किसी भी सावर मंत्र को सिद्ध करने से पहले हमें जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है उसका जाप करना होता है, और वो भी 21 बार, मतलब कि 21 बार, केवल 21 बार उस सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का आप जाप करेंगे, और उसके बाद आप किसी भी सावर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, उसकी साधना शुरू कर सकते हैं। और ये कार्य आपको जब भी आप साधना के लिए बैठें, चाहे आप एक दिन में 2 बार बैठें, चाहे आप एक दिन में 1 बार बैठें, या फिर 3 बार बैठें साधना करने के लिए, आपको प्रत्येक बार जब भी आप साधना करने बैठें तो उसमें जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है वो 21 बार आपको पहले हर बार करना होगा, ठीक है। तो वो जो साबर मंत्र है, जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है, वो मैं आपको बता देता हूँ बोल करके। तो वो इस प्रकार से है: गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहों मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस का जो जाप है वो केवल 21 बार आपको करना है, और उसके बाद किसी भी सावर मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले जो सावर मंत्र मैं आपको बताऊंगा वो इस प्रकार से है, और वो सावर मंत्र आपका किसी भी प्रकार के, जैसे कि आप कहीं पे भी रक्षा के लिए आप इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी मंत्र की साधना करने बैठते हैं तो अपने चारों तरफ उसका गोल घेरा भी खींच सकते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत लगा है तो उसको भी झाड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। 11 बार 21 बार पढ़ करके उसको झाड़ा लगा दीजिए नीम की टहनी से, तो वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो साबर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु का ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा, बजरी में बजरी बांधा, 10 द्वार छवा और के घालों, तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपत, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देत रक्षा करण को आवें श्री नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है, और ये रक्षा साबर मंत्र है। स्वयं की भी रक्षा कर सकते हो, किसी दूसरे की भी रक्षा कर सकते हो, ठीक है। और
इसकी जो मैं आपको विधि बताऊंगा वो चारों मंत्र मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको इन सभी की विधि भी बताऊंगा। और विधि आपको एक ही प्रकार से आपको करनी है, ठीक है। ये मंत्र जो है कहीं भी साधना करने बैठ जाओ, चाहे जंगल में बैठो, चाहे शमशान में बैठो, वहाँ पर आपका ये मंत्र हर प्रकार से काम करेगा, ठीक है। अब जो अगला सावर मंत्र मैं आपको बताऊंगा वो किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा, घर के अंदर, किसी के भी घर के अंदर कोई भूत प्रेत का साया हो, किसी पे कुछ तांत्रिक प्रयोग किया गया हो, या फिर कोई नज़र दोष हो उसके ऊपर, कोई श्राप हो, कुप्रभाव, ग्रह दोष, पारिवारिक कलह, पड़ोसियों से अनबन, किसी भी प्रकार की, हर प्रकार की समस्या का निवारण इस एक सावर मंत्र से ही होगा। और ये बहुत ही तीव्र सावर मंत्र है। 64 योगिनी 52 भैरव का जो सावर मंत्र है वो यही है। और इसको भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इस मंत्र का भी आप साधन कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है। ओम सत्य नाम आदेश गुरु का, आदेश पावन पानी का, नाद अनायत दुंदुभि बाजे, जहाँ बैठी जोग माया साजे। 64 जोगनी 52 वीर, बालक की हरे सब पीर, आगे जात शीतला जानिए, बंद बंद वारे जाय मसान, भूत बंद प्रेत बंद, छल बंद छिद्र बंद, सबको मारकर भस्मंत, सत्य नाम आदेश गुरु का। तो ये जो मंत्र है ये सभी प्रकार की बाधाओं को हटाने के लिए सबसे शक्तिशाली और उपयुक्त मंत्र है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 मंत्र मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको तीसरा मंत्र बताऊंगा कि अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत जिन्न खबीस किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा प्रकोप है और वो आपके किसी भी प्रकार के इलाज करने से नहीं जा रहा है, तो आप उस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो मंत्र उस भूत या प्रेत को पूर्ण रूप से खत्म ही कर देगा। मतलब कि अगर पहली बार आपने मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर मारा, कोई कंकड़ लेकर के या भभूत लेकर के मंत्र पढ़ के रोगी के ऊपर मारा, तो समझिए कि पहली बार मंत्र मारा तो वो पंगु हो जाएगा। मतलब कि वो बिल्कुल एकदम उसके हाथ पैर सब कुछ टूट जाएंगे, एक जगह पड़ा रह जाएगा, जैसे कि उसको लाठी से मार मार करके और डाल दिया हो किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो वो जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमंत वीर बजरंगी वज्रधार, डाकनी साकनी भूत प्रेत जिन्न खईस को, ठोक ठोक मार मार, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। ये जो मंत्र है इस मंत्र का आपको मैं साधन विधि इन चारों का लास्ट में बताऊंगा और इनको एक ही विधि से आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके ऊपर पता लग जाए कि भाई या किसी दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा प्रकोप हो और वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है आपके कहने के बावजूद भी, तो केवल आपको क्या करना है कि चौराहे की या तो कंकड़ ले लें या फिर उड़द के दाने ले लें, उनको पढ़ करके और उसके ऊपर फेंकते रहें, मंत्र बोलते रहें और रोगी के ऊपर फेंकते रहें। लगातार अगर आप फेंकते रहेंगे तो भूत का, जिन्न हो, खबीस हो, कोई भी हो, वो उसका अंत निश्चित है, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब उस व्यक्ति को फिर आगे परेशान कर पाएगा। अब मैं आपको चौथा जो मंत्र है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मंत्र रक्षा मंत्र है, ठीक है। और ये इतना शक्तिशाली सावर मंत्र है कि अगर ये आपने सिद्ध कर लिया तो फिर कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि जो इसके सुरक्षा घेरे को तोड़ करके अंदर चली जाए। कोई भी इस सुरक्षा घेरे को तोड़ ही नहीं पाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त और शक्तिशाली सावर मंत्र है। और ये सावर मंत्र है। ओम नमः वज्र का कोठा
जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों यामों का यति हनुमंत रखवाला। देखिए, इसमें क्या होता है, किसी भी साबर मंत्र में कई बार ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको कुछ और सुनाई देगा, ठीक है, लेकिन वास्तव में जो मैं आपको लिख कर के दूंगा आपको उसी प्रकार से बोलना है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल रहा हूँ कुछ और, जैसे कि बैठा बैठा, तो वो चीज़ें जो है आपको सुनने में कुछ और लगेंगी, मतलब थोड़ा सा डाउटफुल केस रहेगा, लेकिन जो लिख कर के दूंगा वो राइट होगा। आपको वैसा ही बोलना है, अपने मन के अंदर जो भावना लानी है वो वैसी ही आपको लेकर के आनी है, ठीक है। तो अब मैं इसकी आपको चारों साबर मंत्रों की मैं आपको साधन की विधि आपको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, जो साबर मंत्र हैं ये, उनको आप किसी भी मंगलवार से सिद्ध कर सकते हो, किसी भी शनिवार से आप इनको सिद्ध कर सकते हो। और ये जो सिद्ध करोगे आप, या तो जो होलाष्टक है उसमें भी सिद्ध कर सकते हो, लेकिन आपको अगर किसी मंगलवार से या शनिवार से सिद्ध करने के लिए आप अगर बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनका जाप होना चाहिए। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनका जाप करोगे उतना ही ये पावरफुल होंगे, क्योंकि साबर मंत्र के बारे में सीधा सा अर्थ है, जितना ज़्यादा जपोगे उतना ही पावरफुल होगा वो, उसके अंदर शक्ति उतनी ही आती चली जाएगी। और मैंने आपको बताया ही है कि इन साबर मंत्रों को सिद्ध करने में आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है, जो कि साबरी मंत्रों से सिद्ध हो, ठीक है। और अगर आप ऐसी माला प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है और आप ऐसी माला प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे आप सुबह करो या शाम में करो, किसी भी प्रकार के आप कपड़े पहन सकते हैं इसमें, और किसी भी प्रकार का आपका आसन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है, और ये साधन आप अपने घर में ही कर सकते हो, अपने पूजा घर के अंदर ही कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो है, जो मैंने आपको बताया था, उसका 21 बार आपको जाप करना है, स्नान आदि करके बैठ जाएं, ठीक है। उसके बाद आपको भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरी जो साधना है वो निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, इसके लिए मैं आपका ध्यान करता हूँ, ठीक है। और किसी भी मंत्र का, गणेश मंत्र का आप एक माला का जाप कर लें। फिर आपको क्या करना है कि आप गुरु मंत्र का, जो भी आपके गुरु हैं, भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय का कर लो जाप, और अगर आपके गुरु हैं, उन्होंने कोई मंत्र दिया है आपको, तो फिर आप उन्हीं गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हो। एक माला का जाप जरूर करें। और ये जब भी आप साधना करने बैठे, मान लिया दिन में 2 बार साधना करने बैठते हैं, तो फिर आप दोनों बार ही आपको ये सब भी करना होगा जो मैंने बताया है, गणेश जी का भी और सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का भी और गुरु मंत्र का भी आपको जाप करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो भी मैंने साबर मंत्र दिए हैं उन साबर मंत्रों को आपको जपना है, और कम से कम एक दिन के अंदर 11 माला का तो आप जाप करें ही करें। अब एक दिन में भी रात में भी कितनी बार भी आप जाप करने बैठ सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे कि जाप कर लिया आपने एक बार, उसके बाद अगर आप पेशाब करने जाते हो या लैट्रिन करने जाते हो तो फिर आपको स्नान करना होगा, ठीक है। स्नान करके ही जाप करने बैठे, क्योंकि शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य का इस्तेमाल नहीं करेंगे
उसको साधना में नहीं समझेंगे तो फिर साधना सिद्ध नहीं होगी किसी भी मंत्र की। आपको अपने जो आपका आचरण है वो आचरण शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो वाणी है उससे किसी भी प्रकार का किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए या किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। ठीक है, सात्विक भोजन रहे, जैसे कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें जब आप साधना करें, जैसे कि अंडा या मीट या फिर शराब, इन सब चीज़ों से दूर रहें। हाँ, अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो वो आप भले ही पी लेना, लेकिन जब साधना करने बैठो तो थोड़ा कुल्ला वगैरह करके तब आप साधना करने बैठना। ठीक है, और इसमें आपको अगर किसी भी प्रकार के अनुभव होते हैं तो किसी को अनुभव आपको नहीं बताने हैं, और आपको जाप करते रहना है। जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे उतना ही ज़्यादा मंत्र के अंदर शक्ति आएगी और वो पावरफुल होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि एक बार मंत्र आपने जपा और मंत्र ने अपना काम करना शुरू कर दिया, तुरंत ही काम कर देता है वो मंत्र। तो अब क्या होगा कि वो मंत्र आप ज़्यादा उसकी साधना कर चुके हैं, ज़्यादा उसके अंदर पावर आ गई है, तो फिर वो इसीलिए तीव्रता के साथ काम करता है। और ये जो चारों मंत्र मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट पावरफुल सावर मंत्र हैं, बहुत तीव्र मंत्र हैं ये। इनके बारे में मैंने अनुभव भी दिए हैं जो कि दूसरे साधकों ने करे हैं, उन्होंने अनुभव बताए थे और मैंने YouTube पर वो अनुभव दिए हैं। तो ये मंत्र अनुभव सिद्ध हैं और इनके अंदर पावर बहुत ज़बरदस्त है, तो इसलिए आप इनको सिद्ध करें। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।